नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तथा इससे महत्वपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथा साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही शानदार होगी और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। तथा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपके पहली परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे गए थे तथा आने वाली परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही शानदार होगी। तो शुरू करते हैं साथ इस वीडियो को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 28 दिसंबर को हुई थी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या A.O. ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी तथा साथियों, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, जो कि 1885 में भारत के वायसराय थे। तथा साथियों, दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया तथा इससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तथा साथियों, इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सर्वप्रथम किस नाम से जाना जाता था, तो इसका सही जवाब होगा भारतीय राष्ट्रीय संघ से। तो साथियों, जानते हैं इसके प्रमुख अधिवेशन के बारे में, जहाँ जहाँ इसके प्रमुख अधिवेशन हुए हैं तथा इसके प्रमुख अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं। शुरू करते हैं अधिवेशनों के बारे में जानते हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से कराया है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को शेयर करते रहें। महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन। पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1885 में, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। साथियों, इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि ये पहले हिंदू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में, जो कलकत्ता में, जिसका अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगला अधिवेशन है 1887 का अधिवेशन, जो कि मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तथा साथियों, इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला अधिवेशन हुआ था 1888 का अधिवेशन, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो साथियों, इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा जॉर्ज यूले, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे या अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला अधिवेशन हुआ था 1896 का अधिवेशन, जो कि 1896 का अधिवेशन भी प्रमुख अधिवेशनों में से है, जो कलकत्ता में हुआ था। तथा साथियों, इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सियानी, जो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तथा साथियों, इस अधिवेशन के दौरान ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि इस अधिवेशन के दौरान वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। अगला प्रमुख अधिवेशन है 1905 का अधिवेशन, जो वाराणसी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी विशेषता है बंग भंग आंदोलन का समर्थन। 1905 अधिवेशन वाराणसी अधिवेशन के दौरान ही बंग भंग आंदोलन का समर्थन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न पूछ लिया गया था कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कहाँ हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। इससे प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब था वाराणसी, जो कि वाराणसी में ही 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगला अधिवेशन है 1906 का अधिवेशन, जो कलकत्ता में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी।
तो साथियों, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन के दौरान ही हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इससे प्रश्न पूछा गया था कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अधिवेशन के दौरान हुआ था, तो इसका सही जवाब है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रमुख अधिवेशन है 1907 का अधिवेशन, जो सूरत में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। साथियों, इसके दौरान ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन नरम दल तथा गरम दल में हुआ था, जो कि 1907 सूरत अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल तथा गरम दल में। ये प्रश्न पूछा गया था कि किस अधिवेशन के दौरान नरम दल तथा गरम दल किस राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान हुए थे, या किस राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान अलग हुए थे, तो इसका सही जवाब होगा 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन नरम दल तथा गरम दल में हो गया था। अगला प्रमुख अधिवेशन है 1911 का अधिवेशन, जो कलकत्ता में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। तथा साथियों, जन गण मन पहली बार इसी अधिवेशन के दौरान गाया गया था। 1911 के अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर, और इसी अधिवेशन के दौरान जन गण मन पहली बार गाया गया था। अगला अधिवेशन है 1916 का अधिवेशन, जो लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, जो कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तथा इस अधिवेशन के दौरान ही नरम दल तथा गरम दल दोनों में समझौता हो गया था और नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए थे। अगला अधिवेशन हुआ था 1917 का अधिवेशन, जो कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। साथियों, एनी बेसेंट से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया है। पूछा गया था कि प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, जो कि एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की, जो 1917 में कलकत्ता में हुआ था। अगला अधिवेशन है 1920 का नागपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। साथियों, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन भी हुआ था। साथियों, इस दौरान ही असहयोग प्रस्ताव भी पारित हुआ था। अगला प्रमुख अधिवेशन है 1924 का बेलगाम अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो कि 1924 में बेलगाम का अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तथा साथियों, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तथा साथियों, बेलगाम अधिवेशन से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए गए हैं। इनसे पूछा गया था कि किस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो इसका सही जवाब था 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला अधिवेशन है 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी। साथियों, सरोजिनी नायडू से भी प्रश्न पूछ लिया गया था कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसका सही जवाब था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष थी। अगला प्रमुख अधिवेशन है 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तथा साथियों, इस अधिवेशन के दौरान ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जो कि 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के दौरान ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। मित्रों, इससे प्रश्न पूछा गया था कि किस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो इसका सही जवाब था 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तथा साथियों, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी।
अगला अधिवेशन है 1931 का कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों, इस अधिवेशन के दौरान ही मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किए गए थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 कराची अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किए गए थे। साथियों, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला अधिवेशन है 1937 का फैजापुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यह अधिवेशन पहली बार गांव में हुआ था, या पहली बार गांव में अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जो 1937 में फैजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रमुख अधिवेशन है 1947 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन, जो मेरठ में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। साथियों, यह अधिवेशन स्वतंत्रता के समय हुआ था। इससे प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब था जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी ने सन 1947 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो स्वतंत्रता के समय हुआ था। साथियों, ये थे प्रमुख अधिवेशन जिनसे परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे गए थे, तथा साथियों आपके आने वाली परीक्षा में भी इनसे प्रश्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तथा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ प्रमुख बयान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख बयानों में से हैं, तो साथियों जानते हैं उन प्रमुख बयानों को। तथा साथियों, ये प्रमुख बयान किस किस व्यक्ति द्वारा दिए गए थे। पहला प्रमुख बयान है जो फिरोज शाह मेहता द्वारा गया था, जो फिरोज शाह मेहता ने दिया था। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, जो प्रमुख बयानों में से एक है। अगला प्रमुख बयान है जो लॉर्ड डफरिन द्वारा दिया गया था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, जो लॉर्ड डफरिन द्वारा प्रमुख बयानों में से एक था। उन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अगला प्रमुख बयान है जो अरविंद घोष द्वारा दिया गया था, वह था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। अगला प्रमुख बयान है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, जो कि भारतीय आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने यह बयान दिया था, कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। तथा साथियों, इन चार प्रमुख बयानों में से ही कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए गए थे, तथा साथियों आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, तथा साथियों इन अधिवेशनों को तथा इनके प्रमुख अध्यक्षों को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, तथा साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद साथियों।